आज का टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को सीखना। देखो, बाय बर्थ जब कोई भी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता। वो बिल्कुल ही ब्लैंक बोल सकते हैं, एक तरीके से होता है। वो डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे चीज़ों को देखता है, उनको समझता है, अपने से बड़ों को जो वो काम करते हैं उनको देखते देखते वो उनको इमिटेट करता है और इसी तरीके से बच्चा सीखता है। उस सीखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग। हमारी डे टू डे लाइफ में लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह असहाय होता है, यानी कि वो दूसरों के सहारे होता है। फिर जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, यानी कि एनवायरनमेंट के टच में आता है, तो खुद को उस एनवायरनमेंट में डालने की कोशिश करने लगता है। इसके लिए कौन कौन उसकी हेल्प करता है? उसकी फैमिली, सोसाइटी, सभी लोग मिलके उसकी हेल्प करते हैं, या फिर वो खुद भी सभी से सीखने की कोशिश करता है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना। हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनैलिटी के बहुत से शील गुण यानी कि ट्रेड्स का निर्माण भी सीखने के आधार पर ही होता है। यानी कि हमारी जो पर्सनैलिटी है और उसके जो काफ़ी सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं? लर्निंग के बेसिस पे। प्रत्येक जो इंडिविजुअल होता है उसमें कुछ जन्मजात संस्करण होते हैं, बाय बर्थ वर्जन होते हैं, जो उसकी प्राथमिक प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करते हैं और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति स्वयं को बाह्य वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। बाह्य वातावरण के प्रति उपयुक्त प्रक्रिया को ग्रहण करना ही साइकोलॉजी में लर्निंग होता है। अब देखो क्या सब बोला कि जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम उसके अंदर क्या होता है? बाय बर्थ कुछ वर्जन होता है बच्चे में, और उससे वो अपनी क्या, जो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सेज है वो तो वो कर लेता है, उन्हीं के थ्रू करता है। और बाद में क्या है, जो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी कि बाह्य वातावरण है, उसके अनुकूल यानी कि उसके अलोंग बिहेवियर करने के लिए उसको क्या होता है? सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और जो वो सीखता है, जो उस बिहेवियर को जो वो सीखता है, उसे क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में? लर्निंग। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? सीखना एक प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है। और इस लर्निंग का रिजल्ट क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, कौन सी चीज़ रोल प्ले करती है? प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब बच्चा प्रैक्टिस करता रहता है तभी लर्निंग कर पाता है, अदरवाइज़ वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। ये तो है नहीं कि बच्चे ने एक दो बार कुछ बोला और वो फिर उसको बोले ही ना, उसके बाद वो भूल जाएगा उसको। तो लर्निंग क्या है? कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसमें एक जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आगे क्या है कि लर्निंग इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जो लर्निंग है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको? हार्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का हार्ट क्या है? लर्निंग। और एजुकेशन का गोल क्या है? लर्निंग। जब हम कुछ सीखते हैं, एजुकेशन में क्या होता है? हम सीखते ही तो है ना। फिर इसके बाद देखो, जो बेर्नॉल्ड है उन्होंने क्या बोला था कि लर्निंग का प्रोसेस शुरू किस चीज़ से होता है? नीड से। अगर हमें नीड ही नहीं होगी किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, तो हम लर्न क्यों करेंगे? तो यानी कि अगर हमें नीड है तो क्या हम लर्निंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो लर्निंग है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड है, यानी कि लर्निंग करने का हमारा कोई उद्देश्य होता है, कोई गोल होता है। ठीक है। और जो मोटिवेशन मिले तो क्या होता है? रेडीनेस आती है। हम और जो मोटिवेशन है वो किससे मिलता है? इन्फोर्समेंट से मिलता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे बच्चा कोई भी अच्छी चीज़ करता है, उसको इन्फोर्समेंट मिला, तो वो क्या होगा? वो मोटिवेट होगा। मोटिवेट होएगा तो क्या होगा? उसमें रेडीनेस आएगी तो क्या, वो लर्निंग के लिए ज़्यादा और, हाँ, रेडीनेस यही होता है। मतलब कि वो लर्निंग के लिए और ज़्यादा उसको ये होगा कि मेरे को लर्निंग करनी है, मेरे को ये चीज़ सीखनी है, उससे ज़्यादा और उससे आगे चलेगा वो। तो अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की। बच्चा जन्म से ही अपने एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस अचीव करके अपने बिहेवियर में चेंज लाता है। ये बात तो हमने पढ़ ली कि बच्चा बाय बर्थ होता है तो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर ऐसी कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रेट्स नहीं होते, सिर्फ प्राइमरी ट्रेट्स होती हैं उसके अंदर।
तो क्या वो अपने एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस लेता है और एक्सपीरियंस अचीव करके अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है। चेंजेस क्यों लाता है? क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, हमें उन्हीं के थ्रू चलना होता है। फिर देखो, जब मीनिंग की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? बिहेवियरिस्ट का। जो बिहेवियरिस्ट थे वो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक्सपीरियंस के रिजल्ट के बेसिस पर बिहेवियर में चेंज ही लर्निंग होता है। इन्होंने क्या बोला था कि जब भी बच्चा है वो एक्सपीरियंस करता है और उस एक्सपीरियंस के रिजल्ट का के बेसिस पर जो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लर्निंग। फिर आया गेस्टल्ट व्यू। इनके एक तो ये था बिहेवियरिस्ट, दूसरा क्या था? गेस्टल्ट व्यू। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बेस ऑफ लर्निंग है वो क्या है? एनालिसिस ऑफ कंप्लीट सिचुएशन। ये तो बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस का जो रिजल्ट है, एक्सपीरियंस करके हम कोई बिहेवियर कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वही क्या हमारी लर्निंग है। लेकिन ये बोल रहे कि कंप्लीट सिचुएशन को एनालाइज करो, करने के बाद जो चीज़ होती है वो क्या होती है? लर्निंग का बेस होती है वो। कंप्लीट सिचुएशन के लिए रिएक्ट करना क्या होता है? लर्निंग। ये नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आप रिएक्ट करो, नहीं। जो गेस्टल्ट व्यू है वो क्या बोलता है कि कंप्लीट सिचुएशन के लिए जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो होता है लर्निंग। थर्ड पॉइंट था हॉर्मिक व्यू का। इन्होंने क्या बोला कि जो लर्निंग है वो क्या होता है? गोल फोकस्ड। लर्निंग का रीज़न क्या है? गोल। ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि जो लर्निंग है वो गोल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, ये थी इसकी मीनिंग। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सबसे पहली डेफिनेशन किसने दी थी, या फिर हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? वुडवर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। वुडवर्थ की दी हुई डेफिनेशन के बारे में। एक सेकंड, क्या हो गया ये? वुडवर्थ ने क्या बोला कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। वुडवर्थ ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो न्यू नॉलेज होती है और जो न्यू रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको एक्वायर करना होता है लर्निंग। फिर क्रो एंड क्रो ने क्या डेफिनेशन दी थी? एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड। इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बोला। इन्होंने तो सिर्फ क्या बोला था कि जो भी बच्चा कोई जैसे छोटा बच्चा वो न्यू नॉलेज को गेन करता है, वो न्यू रिस्पॉन्सेज के लिए जो बात होती है उसकी इन्होंने तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बोली थी। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला कि जो हैबिट्स होती हैं, नॉलेज होता है, एटीट्यूड होता है, उसको एक्वायर करना क्या होता है? लर्निंग। इसके बाद डेफिनेशन है J.P. गिलफोर्ड की। इन्होंने क्या बोला? चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। मतलब क्या कि इंसान का इंडिविजुअल, मतलब जो इंसान है या फिर इंडिविजुअल, एक ही बात है, एक इंग्लिश और एक हिंदी में है। तो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा बिहेवियर है और हमारे बिहेवियर का जो रिज़ल्ट निकलेगा उसी के बेसिस पे हम हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं। एग्जांपल, जैसे छोटा बच्चा पहले कुछ गलतियाँ करता है, फिर उसी का बिहेवियर था ना वो, कि वो गलतियाँ कर रहा था, फिर अपने ही बिहेवियर से उसे पता चलेगा कि मैं तो ये गलतियाँ कर रहा था। उसके बाद वो उसको ठीक करेगा, यानी कि उसने खुद के बिहेवियर में चेंज किया और खुद के ही बिहेवियर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। उसके बाद डेफिनेशन है पेवलोव की। हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। पेवलोव ने क्या बोला था कि जो हमारा लर्निंग होती है वो क्या होती है? हैबिट फॉर्मेशन। किस वजह से होती है? कंडीशनिंग। इन्होंने जितनी अपनी थ्योरीज दी थी लर्निंग की, जो हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। पेवलोव ने बोला था कि हैबिट फॉर्मेशन होता है लर्निंग। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो लर्निंग क्या होता है? हैबिट फॉर्मेशन। अब हम इसका रीज़न देखते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन क्यों है। रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग, की हम किसी हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ कंडीशनिंग करते हैं, उसके बाद ही हमारी हैबिट फॉर्मेशन होती है, और उस हैबिट फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? हम लर्निंग बोलते हैं। फिर इसके बाद डेफिनेशन है गेट्स की। इन्होंने क्या बोला था? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। बच्चा जब अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है उसके बेसिस पे वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, ये क्या होती है? लर्निंग। उसके बाद डेफिनेशन है कॉल्विन की। इन्होंने क्या बोला? मॉडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। बच्चा जो एक्सपीरियंस लेता है उस एक्सपीरियंस के थ्रू उसका जो रेडीमेड बिहेवियर है, जो पहले से बना हुआ उसका जो बिहेवियर है, उसको मॉडिफाई करता है। कुछ सिमिलर सी डेफिनेशन लग रही है ना ये दोनों। नेक्स्ट है C.E. स्किनर, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। इन्होंने अपनी एक अलग डेफिनेशन दी थी। इन सब की थ्योरी हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी लर्निंग में ही।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर इसमें से कुछ समझ ना आया हुआ हो तो मेरे से पूछ लेना, नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दूँगी। चैनल का जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय।